बिजली बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेहनत करूंगा, काम करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो। बादल कव्य को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो? तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे। अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिसाब बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है। खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें याद है, एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, मैं पकड़ूंगी चोर को। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी अपने घर से निकलती है और पड़ोस में तोते के पास जाती है। अरे ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल बाहर। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है? एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है और ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो मौसी? भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा? तो भी चुरा कर। वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला। मैं सच कह रहा हूँ बिजली मौसी, मैंने आपके रसगुल्ले नहीं चुराए। और हाँ, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारा रसगुल्ला मैंने चुराया है? सबूत ही तो नहीं है, अगर सबूत होता तो तू यहाँ ना बैठा होता। अब तक तो तुझे मैं जेल में भिजवा देती। अरे खड़ूस मौसी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी चोंच वाले। जो तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर बिजली मौसी वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कव्वी मौसी से बचकर रहना होगा। जिसके पीछे भी पड़ जाती है, उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ बिजली, मिला तुम्हारा रसगुल्ला? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ क्या खाली पंख खाती? वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर जा, अगर चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसके टांगे तोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, आज तो बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया। क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। कितने दिन हो गए थे खीर खाए हुए। रोज तो ये बिल्ली दूध पी जाती है, आज तो मैं मजे मजे से खीर खा कर रहूंगी। बिजली मौसी अपनी रसोई में खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक भिखारन चिड़िया गुजरती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कव्वी मौसी खीर बना रही है। अरे अंदर है कोई? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा ऊपर वाले के नाम पर? तभी बिजली मौसी बाहर आती है। अरे इतना गला क्यों फाड़ रही है? कुछ खाने को मिल जाएगा क्या मौसी? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं है मेरे पास, जा जा आगे जा। परंतु मौसी, तुम्हारे घर से तो खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मुझे थोड़ी सी खीर मिल जाती तो मेरा भी पेट भर जाता। अरे ओ भिखारन, वो खीर मैंने अपने लिए बनाई है, ना कि तेरे लिए। वैसे भी इतनी स्वादिष्ट खीर मैं किसी को नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से। लगता है ये मौसी मुझे कुछ भी नहीं देने वाली। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, वरना ये मौसी मुझे मारेगी। फिर भिखारन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो तो, है भिखारन और सपने देख रही है खीर खाने के। फिर बिजली मौसी रसोई में वापस आ जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने उस भिखारन को भगा दिया, वरना हर रोज मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाती। अरे वाह बिजली, खीर बना रही हो? हाँ हाँ, बस अपने लिए। क्यों, मुझे नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैं ये बस अपने लिए बना रही हूँ, तुझे क्या, मैं किसी को नहीं दूंगी।
चल अब जा यहाँ से, मेरी खीर को नजर न लगा देना। बिजली, मैंने सुना है अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। पेट के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे सर में बहुत दर्द कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं करती हूँ तुम्हारे पेट में दर्द। रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी फिर से खीर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद चीकू तोता बिजली मौसी के घर आता है। बिजली मौसी, कहाँ हो तुम? अब ये कौन मर गया, कोई भी चैन से मुझे खीर नहीं बनाने देता। बिजली मौसी गुस्से में घर से बाहर आती है। मौसी, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ भी बनाओ, तुझे क्या। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मौसी? खुशबू से ऐसे लग रहा है कि तुम खीर बना रही हो। अरे वाह मोटी चोंच वाले, तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है। और हो भी क्यों ना, तू उन्हीं का तो रिश्तेदार है। तोते को बिजली मौसी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। मौसी, तुम भी ना बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मजाक की आदत नहीं जाती। अरे बुढ़िया किसे बोल रहा है, बुढ़िया होगी तेरी माँ। अच्छा मजाक कर लेती हो मौसी। कोई कितना बेशर्म कैसे हो सकता है तोते। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है, तू खीर के लिए मुझसे अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे खीर खाने को क्या, देखने को भी नहीं देने वाली। बस बहुत हो गया मौसी, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जो चीज मुझे नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर ये खीर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तू मेरी खीर की ओर आंख उठाकर तो देख, तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगी मैं, गोटियां। जिनके घर शीशे के होते हैं मौसी, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जाता है यहाँ से, या हीरोगरी निकालूं मैं तुम्हारी। चीकू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिजली मौसी फिर से रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया था, जब देखो कोई ना कोई खीर मांगने आ रहा है। अगर कोई अब आया तो मैं उसके पंख नोच लूंगी। थोड़ी देर बाद खीर बन जाती है। वाह वाह, बन गई मेरी स्वादिष्ट खीर। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बिजली मौसी खीर ठंडी होने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं ये खीर कितनी देर में ठंडी होगी, मुझे तो अब नींद आने लगी है। बिजली मौसी की बैठे बैठे आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर चौंक जाती है। उसकी खीर वहाँ से गायब थी। ये क्या, मेरी खीर कहाँ गई? बादल, अरे ओए बादल। बादल कौवा जल्दी से रसोई में आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मेरी खीर कहाँ है? मुझे क्या पता, खीर तो तुम ही बना रही थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी खीर कहाँ गई? बिजली, किसी ने तुम्हारी खीर चुरा तो नहीं ली? ये सुनते ही बिजली कवि पास पड़ा हुआ डंडा उठाती है और बादल कौवे को मारती है। तो तुम बाहर बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी नहीं चला और हमारे घर में चोरी हो गई। जरूर मेरी खीर उस मोटी चोंच वाले तोते ने चुराई होगी। लेकिन बिजली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी खीर उस तोते ने चुराई है? क्योंकि आया था वो थोड़ी देर पहले। जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी देने लगा। तो फिर चलो बिजली, चलकर पूछते हैं। अब तक तो वो मेरी खीर खा चुका होगा। तो फिर क्या करोगी बिजली? अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी वहाँ से गुस्से में निकलती है। बिजली मौसी सीधा जंगल के मुखिया कबूतर के पास जाती है। मुखिया जी, बाहर आइए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो मुखिया है? नहीं नहीं, फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो चुपचाप अंदर जा और कबूतर मुखिया को बाहर भेज। फिर उल्लू मुखिया के पास जाता है। अरे उल्लू, ये बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर कौन कर रहा है? मालिक, बाहर बिजली मौसी आई है, शायद उसके घर में चोरी हो गई है। क्या उस खड़ूस बुढ़िया के घर में चोरी हो गई है? ये नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक। बिजली मौसी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि वो लूट गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ये सच है तो वो चोर जरूर कोई भिखारी होगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। अरे ओ मुखिया जी, बाहर आओ। चलिए मालिक, चलते हैं, वरना मौसी पूरे जंगल को यहीं पर इकट्ठा कर लेगी। फिर कबूतर मुखिया बाहर आता है। अब क्या हो गया बिजली मौसी, तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हो?
मुखिया जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। फिर मौसी सारी बात कबूतर को बताती है। मेरा खीर खाने को बहुत मन था, मुखिया जी, कुछ करो। मुझे तो लगा था इसका कोई कीमती सामान चोरी हुआ होगा। जरा देखो तो कितनी कंजूस बुढ़िया है। क्या कहा मुखिया जी? मैं कह रहा था मौसी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। मुखिया की ये बात सुनकर मौसी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुखिया जी, तुम्हारे पेट में तो रिश्वत का माल पड़ा है, तुम्हें क्या पता भूख किसे कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो मालिक की ही बेइज्जती कर रही है। इस मौसी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, वरना ये उल्टा हमारे ही गले पड़ जाएगी। अच्छा बताओ बिजली मौसी, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ हाँ, मुझे शक क्या, पूरा यकीन है, ये चोरी उस तोते ने ही की है। नहीं नहीं मौसी, मैं जानता हूँ, चीकू तोता ऐसा नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तोते ने ही तुम्हारी खीर चोरी की है? मुखिया जी, वो आया था मेरे पास खीर मांगने, मैंने खीर देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे खीर ना दी तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, उल्लू जाओ, जाकर बुलाकर लाओ तोते को। फिर उल्लू वहाँ से जाता है और चीकू तोते को अपने साथ लेकर आता है। मुखिया जी, मुझे क्यों बुलाया? तोते, मौसी ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी खीर चुराई है। मुखिया की ये बात सुनते ही तोते को मौसी पर बहुत गुस्सा आता है। मुखिया जी, इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तोते, मौसी ने बताया है कि तुमने खीर चुराने की धमकी दी थी। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने धमकी दी थी, पूरी बात तो ये थी। फिर चीकू तोता सारी बात कबूतर मुखिया को बताता है। मुखिया जी, माँ कसम, मैंने बुढ़िया की खीर नहीं चुराई। बस करो तोते, मुझे तुम पर यकीन हो गया है, तुमने मौसी की खीर नहीं चुराई। तुम जा सकते हो, तुम निर्दोष हो। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, आपको कैसे पता कि ये तोता निर्दोष है? अभी तो इसने अपनी माँ की कसम खाई है, भला माँ की कसम कौन झूठी खाता है। अरे, इस पागल को मुखिया किसने बना दिया? क्या क्या कहा तुमने? मैं बोल रही हूँ कि इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए हैं, ये झूठी कसम खाई या सच्ची, इससे इसकी माँ को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा बिजली मौसी, तुम मुझे कल तक का समय दो, मैं कल तक तुम्हारी समस्या का हल ढूंढूंगा। अब तुम चली जाओ। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सुबह उल्लू बिजली मौसी के घर आता है। उल्लू, सुबह सुबह मेरे घर, क्या मुखिया ने चोर को पकड़ लिया है? नहीं मौसी, मुखिया जी चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए दूध और चावल भेजे हैं। अरे वाह, ये तो कबूतर मुखिया ने बहुत अच्छा किया। फिर सामान देकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी भी खुशी खुशी खीर बनाने चली जाती है। आज तो कल से भी अच्छी खीर बनाऊंगी और पूरी निगरानी भी रखूंगी। आज देखती हूँ कौन चुराता है मेरी खीर। बस अब थोड़ी देर में मेरी खीर बन जाएगी। बिजली मौसी आराम से बैठी खीर बना रही थी, तभी उसे बाहर से बिल्ली की आवाज आती है। म्याऊ, म्याऊ। ये क्या, लगता है बाहर बिल्ली आ गई है, अभी जाकर देखती हूँ। बिजली का भी बिल्ली को भगाने के लिए बाहर